उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 2022 की चुनाव को लेकर सियासत की जंग शुरू हो गई है। यहां पर विधानसभा के टिकट को लेकर नेताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा के कद्दावर नेता, भाजपा के पूर्व विधायक और सांसद रहे भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य भाजपा नेताओं की सराहना करते हुए कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। स्ट्रांग न्यूज से बातचीत के दौरान पूर्व सांसद ने अपने भाई रामेश्वर पांडे की वर्ष 2002 में चुनावी कार्यक्रम के दौरान हुई हत्या के मामले में आरोपी बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि वह आज भी पैसे के दम पर उनके मामले को लटका रहा है, जिससे उन्हें आज भी तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। साथ ही अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह पर भी पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, न्याय तो एक दिन अवश्य मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनता के साथ ज्ञानपुर विधानसभा की पूर्व की सभा में जो कहा था उसे करके दिखाया है। और क्या बोले गोरखनाथ पांडे, देखिए यह खास रिपोर्ट। देश में प्रगति का एक नया आयाम मिल रहा है। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। उभरता हुआ भारत ही नहीं, विकसित भारत बनने जा रहा है। उनके नेतृत्व में हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला जो विश्व का नेता बन चुका है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता बन चुका है। और उसी के अनुसरण में, उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना चुके हैं। भयमुक्त शासन, भयमुक्त प्रशासन और अपराधियों को उनका स्थान जेल होना चाहिए। सभी अपराधियों को जेल में उन्होंने डाल दिया है। पूर्वांचल ही नहीं, प्रदेश के बड़े बड़े माफिया डाना जेल में हैं। उनकी हजारों हजार लूटी हुई संपत्ति, उस पर बुलडोजर चल चुका है। और जहां ढाए गए वहां निर्माण हो रहा है, गरीबों के लिए आवास बन रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कहा वो किया। आज विकास दिख रहा है। गाँव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें दिख रही हैं। गरीब खुशहाल हैं, सारे लोगों में भाईचारा है, सब अमन चैन से जीवन जी रहे हैं। इसके पहले सपा का शासन था, उन्होंने लूटा, लोगों को हड़पा, लोगों में भय पैदा किया, गुंडा राज्य। जैसा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें कोई बड़ा सा गुंडा। आज वो दिख रहा है। ऐसे लोगों की एक जमात थी, चाहे वो अतीक अहमद के रूप में हो, मुख्तार अंसारी के रूप में हो, विजय मिश्रा के रूप में हो, या और बड़े बड़े नाम है, किसका किसका मैं गिनाऊंगा। आज उनको उनके स्थान मिल चुका है। मैं तो आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, जो इस देश को एक नई दिशा दे दी। आज का दिन हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वर्ष का पहला दिन है। किसानों के खाते में आज पैसे आ रहे हैं। किसान कितना खुश है। आज सबको भराई, सिंचाई, बिजली, पानी, खाद, बीज की जरूरत होती है, सबके खाते में पैसे आ रहे हैं। सब में अमन चैन है, सब में खुशहाली है। और इतना ही नहीं, अपराधियों की सफाया हो चुकी है। विकास के पथ पर देश निकल चुका है। हमारे सारे विश्व की निगाहें हमारे देश में है। इसी क्षेत्र में ज्ञानपुर विधानसभा में कभी पिछले चुनाव में हमारे गृह मंत्री जी आए थे, जो आज अमित शाह जी, जिनका बड़ा कार्यक्रम था, लाखों की भीड़ उमड़ी थी। इंद्रदेव की कृपा कुछ ज्यादा हो गई, लेकिन क्षेत्र ने देखा, केसरिया भगवा ध्वज देखा और चलता हुआ हुजूम देखा, बजते हुए ढोल नगाड़े देखे और लोगों का उत्साह देखा। लोगों ने देखा कि किस तरह से भदोही जनपद उमड़ पड़ा है हमारे अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। इसके पहले चुनाव में आए थे और उसी मंच से, जिस मंच पर वो नहीं आ सके, उसी मंच से बोले थे कि विजय मिश्रा जैसे दुर्दांत अपराधी, जो वो कहा था विजय मिश्रा कि हम जीतेंगे तो भाजपा में आ जाएंगे, उन्होंने कहा ऐसे दुर्दांत अपराधियों का स्थान जेल है, भाजपा नहीं है। और आज उन्होंने करके दिखाया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, राजनाथ सिंह जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, अमन चैन था, शांति थी, सद्भाव था, भाईचारा था। लेकिन बीच का ये जो 10 साल 15 साल गुजरा,
कभी बसपा आई, तिलक तराजू तलवार का नारा लगाया, कभी सपा आई, आज बिरादरी के नाम पर वसूली शुरू हुआ। चाचा भतीजा झोले लेके निकल पड़ते थे, वसूलियां करते थे, नियुक्तियां बिना पैसे के नहीं होती थी। और तो छोड़िए, IPS IAS तक प्रभावित हुआ। यहाँ PCS में ऐसे रास्ते चुने गए जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना। वो उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश के राह पर चल पड़ा है। यहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपति आ रहे हैं, अपना निवेश कर रहे हैं, अमन शांति है, रोजगार मिल रहा है, कहीं भी नियुक्तियां हो रही है, पैसे का कोई नामो निशान नहीं लेन देन का। यह देन है हमारे नेतृत्व का, यह देन है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का, यह देन है हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का। यह भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा नेता विश्व का सबसे बड़ा नेता है। और हमारे महाराज जी, जिनकी मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। भदोही का कोई घर, कोई परिवार, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसे विजय मिश्रा ने न लूटा हो, प्रताड़ित न किया हो, शोषित न किया हो। आज उन्होंने दिखा दिया, जिसका भी शासन आता था उस शासन का वो अंग बन जाता था विधायक के रूप में, चाहे वो सपा का शासन रहा हो, चाहे बसपा का शासन रहा हो, चाहे कभी कांग्रेस का रहा हो। लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, कैसे दुर्दांत अपराधियों का स्थान जेल है न कि भारतीय जनता पार्टी। और आज वही दिख रहा है, पूरे क्षेत्र में अमन है, चैन है, शांति है, सुख है, समृद्धि है। और आने वाला दिन मुझे भरोसा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से, हम जो 300 प्लस की बात करते हैं वो तो 350 प्लस जा रहा है, कहीं 400 को भी टच कर ले, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहाँ तक ज्ञानपुर विधानसभा की बात है, अगर जनता जनार्दन ने, हमारे संगठन ने, हमारे नेतृत्व ने यह आशीर्वाद दिया तो हम तो इस पद पर काम कर चुके हैं। हमें तो जनता की सेवा करने का जो एक ललक है वो पहले से रही है, आज भी है, कल भी रहेगी। मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर चलूंगा, रीति नीति पर चलूंगा और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी अपने मुख्यमंत्री जी और जो हमारा नेतृत्व है उसके जो सोच है, उसका जो कार्य है, उसका जो व्यवहार है, वो जो प्रगति के पथ पर चलने के लिए पूरे देश और प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है, मैं निश्चित रूप से उसमें 2 कदम आगे चलने का प्रयास करूंगा और जनता और पार्टी और संगठन का जो विश्वास है उसे प्राप्त करने का कोशिश करूंगा। इसमें रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं होगा। और निश्चित रूप से हमारे जनपद की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लोग सदन में पहुंचेंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मैं फिर से इस नए वर्ष के लिए अपने क्षेत्रवासियों को, अपने नेतृत्व का तो आभार मानूंगा, उनका तो आशीर्वाद मानूंगा, उनका तो आशीर्वाद चाहूंगा, लेकिन क्षेत्र के लोगों को मैं इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। प्रगति के पथ पर चलते रहें, सब सुख समृद्धि से भरे रहें, यही मुझे बार बार मैं शुभकामना देता हूँ।